अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हामिद मकसूद चौहान स्टेट से। आज हम डिस्कस करेंगे एलोकेशन और एफिडेविट्स को। जब भी फाइल्स की बात होती है तो दो टर्म्स यूज़ की जाती हैं, एफिडेविट और एलोकेशन। लोग अक्सर पूछते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे एलोकेशन और एफिडेविट में डिफरेंस, इनकी ट्रांसफ़र प्रोसीजर में क्या फ़र्क है, टैक्सेस का, और अल्टीमेटली क्या बाय करना चाहिए, इसके बारे में अपन अपनी सजेशन आपको देंगे। तो बेसिकली स्टोरी ये है कि जब भी डीएचए कोई किसी जगह पर कोई फेज़ डेवलप करता है या एग्जिस्टिंग फेज़ में एरिया ऐड ऑन करता है, तो डीएचए वहाँ पे अपने कुछ ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, जिनको हम इन्वेस्टर या लैंड प्रोवाइडर बोलते हैं, वो नॉमिनेट करता है। वो डीएचए के ऑथोराइज पर्सन होते हैं, डीएचए को वही लैंड प्रोवाइड कर सकते हैं। आम बंदा या इवन जिम्मेदार को डीएचए को लैंड नहीं दे सकता। वो लोग जिम्मेदार से ज़मीन लेते हैं और डीएचए को सेल करते हैं। डीएचए को उसके रिजल्ट में डीएचए उनको एफिडेविट देता है। एफिडेविट बेसिकली स्टैम्प पेपर की शक्ल में, उसके ऊपर पूरे पर्टिकुलर्स लिखे होते हैं, कौन सी लैंड के कौन से मालिकान थे और खसरा नंबर, उनकी पूरी पर्टिकुलर्स, कौन सी लैंड के अगेंस्ट ये फाइल इशू हो रही है, और स्टाम्प पेपर की इस सेट का नाम एफिडेविट है। बेसिकली एफिडेविट ज़मीन से प्लॉट बनने की तरफ पहला कदम है। हर फाइल पहले स्टेज पे एफिडेविट होती है, यानी कि पहली स्टेप पे जो ज़मीन से प्लॉट बन रहा है तो सबसे पहले स्टेप पे एफिडेविट है। पहले स्टेप पे एफिडेविट, दूसरे स्टेप पे एलोकेशन, तीसरे स्टेप पे बैलेटिंग, चौथे स्टेप पे डेवलपमेंट, पांचवें पे पोजेशन, और उसके बाद सोन आप उसके बाद आपका उस पर घर बना सकते हैं। तो एफिडेविट का प्रोसीजर ट्रांसफर का ये होता है कि एफिडेविट का जो सेट होता है स्टाम्प्स का, स्टाम्प पेपर का, उसके ऊपर परचेजर की जगह खाली होती है। उसके हम परचेजर के CNSC, उसका नाम, उसकी पिक्चर्स वो इन्वेस्टर को देते हैं। वो उसकी चीज़ें फिल करके डीएचए में सबमिट कर देता है। डीएचए 1 से 2 दिन के बाद पहला डॉक्यूमेंट परचेजर के नाम का, ट्रांसफ़र फी का, वो इशू करता है और इन्वेस्टर को हैंड ओवर करता है। इन्वेस्टर ड्यूज़ बैंक में जमा करवा के और ओरिजिनल सी डीएचए में सबमिट कर देता है। उसके मजीद 1 से 2 दिन बाद इंटीमेशन लेटर इशू होता है, जो कि इन्वेस्टर को दे दिया जाता है। इन्वेस्टर उसकी कॉपी परचेजर को सेंड कर देता है और मुकर्ररा टाइम के ऊपर दोनों डीएचए पहुंच जाते हैं। इंटीमेशन ओरिजिनल परचेजर को हैंड ओवर किया जाता है और वहाँ पे डीएचए के हाई ऑफिशियल, नॉर्मली डायरेक्टर लेवल्स के आदमी से वो उसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद वापस जो इंटीमेशन है परचेजर को दे दिया जाता है और परचेजर जो पेमेंट है वो इन्वेस्टर को हैंड ओवर कर देता है। जबकि एलोकेशन में प्रोसीजर डिफरेंट है। एलोकेशन में दोनों बायर सेलर डीएचए ऑफिस पहुंचते हैं, दोनों की पिक्चर, थंब इंप्रेशन, एनडीसी और सारा प्रोसीजर होता है, और इस तरह से जो एलोकेशन है वो ट्रांसफर होता है। परचेजर को हर हाल में एलोकेशन मिलेगा। एफिडेविट उस वक्त तक एफिडेविट था जब तक वो इन्वेस्टर के हाथ में था। परचेजर को एफिडेविट परचेज किया और उसको एलोकेशन मिलेगा। अगर वो मार्केट से एलोकेशन परचेज करता है उसको फिर भी एलोकेशन मिलेगा। एफिडेविट के बाद फर्स्ट ट्रांसफर पे वो एफिडेविट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के ऊपर जितनी भी ऑनबोर्ड जितनी भी ट्रांसफर होगी वो एलोकेशन है। नेक्स्ट है इनकी ट्रांसफर एक्सपेंसेस का। एफिडेविट बेसिकली बार्टर ट्रेड में है। बार्टर ट्रेड है, जमीन के अगेंस्ट जमीन मिल रही है, इसके ऊपर उसको नॉमिनल से ट्रांसफर फी डीएचए चार्ज करता है, टैक्सेस उसके ऊपर नहीं लगते, लिहाजा उसका ट्रांसफर एक्सपेंस बहुत कम होता है। एलोकेशन जो है वो प्रॉपर ट्रांसफर होता है, उसमें सीवीडी, स्टैम्प ड्यूटी, प्रॉपर डीएचए की ट्रांसफर फी, लिहाजा उसका ट्रांसफर एक्सपेंस ज़्यादा होता है। तो एफिडेविट की प्राइस ज़्यादा होती है, उसका ट्रांसफर एक्सपेंस कम होता है, जबकि एलोकेशन उसकी ट्रांसफर एक्सपेंस ज़्यादा होता है, उसकी प्राइस कम होती है। ऑथेंटिसिटी और लाइबिलिटी की बात करेंगे, दोनों की ऑथेंटिसिटी और लाइबिलिटी सेम है, दोनों ऑथेंटिक हैं। ज़्यादा ज़रूरी एफिडेविट लेते वक्त जिन चीज़ों का आप ख्याल रखें वो ज़रूरी है कि आपका जो सोर्स है, जो डीलर है, जो ब्रोकर है, वो रिलायबल होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपको 1 से 2 दिन में एफिडेविट बाई करते हुए आपको जो स्टैम्प पेपर है जिसके ऊपर आपके पर्टिकुलर फिल किए जाते हैं वो मिल जाना चाहिए। नंबर 3, 1 से 2 दिन में आपको परचेजर का नाम का, डीएचए का इशू हुआ ट्रांसफर फी का वाउचर, उसकी कॉपी मिल जानी चाहिए, और हार्डली उसके बाद 1 से 2 या 3 दिन में आपको इंटीमेशन मिल जानी चाहिए। यानी सारा प्रोसीजर मैक्सिमम 1 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर टाइम इससे ज़्यादा लगता है तो आपको फिर आपके ब्रोकर से, आपके डीलर से आपको उससे रब्ता करना चाहिए। एफिडेविट के लिए सेलर या परचेजर किसी का होना जरूरी नहीं है। जो इन्वेस्टर है या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव है वो सारा प्रोसीजर पूरा करवा रहा होता है, जबकि एलोकेशन में दोनों लोग आते हैं, दोनों के सारा प्रोसीजर, थंब इंप्रेशन, सिग्नेचर, पिक्चर्स वगैरह वो सारा कुछ होता है। नंबर 3, एफिडेविट के
जब परचेज करते हैं तो टैक्सेस नहीं लगते। इसी तरह आपने अगर एफिडेविट परचेज किया और आपको एलोकेशन मिला है और कल आप एलोकेशन सेल करना चाहते हैं तो आपको उस ऊपर गेन टैक्स नहीं लगेगा। आखिरी क्वेश्चन लोग पूछते हैं क्या परचेज करना चाहिए। उसमें हमारा मशवरा रहता है कि फाइल अगर आप एफिडेविट लेते हैं प्लस ट्रांसफर एक्सपेंस उसका टोटल कर लें, या एलोकेशन लें और उसका ट्रांसफर एक्सपेंस टोटल कर लें। जो आपको चीपर लगता है वो बाय करना चाहिए, दोनों की ऑथेंटिसिटी बराबर है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि करंट मार्केट सिनेरियो जो चल रहा है इस वक्त